हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 6.3 आपके सामने है, जिसका पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन युग्म समरूप हैं। उस समरूपता को लिखिए और साथ ही साथ त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। समरूपता के जो सिद्धांत मैंने पढ़ाए थे, हमने नोट कर दिए हैं, 3 पढ़ाए थे। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हों तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरा नियम हमने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं समानुपातिक हों, समान अनुपात में हों, तो वह त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। और तीसरी बताई थी कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात समान हो और उसके मध्य का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ऐसे तीनों स्थितियों में हमको इन सवालों को लगाना है, तुलना करना है। जैसे जो पहला पार्ट दिया गया है, इसमें आप देख रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोण दिए गए हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि कोण ए कोण P के तुल्य है, कोण B कोण Q के तुल्य है, कोण C कोण R के तुल्य है। यानी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के अलग अलग बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। यानी यहां पर कौन सा लिखा जाएगा? कोण 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 समरूपता से हमारा ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये हमारा इसका नियम बनेगा। ये दूसरा पार्ट है। इसमें आप देख रहे हैं भुजाएं दी गई हैं हमारी। ये 2 है, ये 3 है, ये 2.5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है। अगर इसमें हम अनुपात निकालें, जरा आप ध्यान दें, जैसे 2 है तो 2 से 4 है, 6 है, इस तरह से हमको सेट करना है। मीन्स AB बटे QR कितना हो जाएगा? 2/4 यानी 1/2। इसको लेते हैं AC को, तो AC बटे PQ। AC आपका 3/6 है तो आपका 1/2 बनेगा। फिर हम इसको BC को लेंगे तो BC बटे PR, तीसरी भुजा बची। BC आपकी 2.5 है और ये आपके 5 है, 1/2 ये भी। यानी आप यहां पर देख रहे हैं कि तीनों भुजाओं का निश्चित अनुपात बराबर है। आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि इनमें से हम कौन कौन सी भुजा लें, तो इतना तो आप लगाना पड़ेगा, दिमाग ही लगाना पड़ेगा। जैसे ये 2 है, 6 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, तो हमने इसका रेशियो ले लिया, 1/2 आया। इसका रेशियो लिया, 1/2 आया। इसका ले लिया गया, तो इसको थोड़ा सा अपने आप सेट करना है। आपने तीनों में देखा रेशियो इसका बराबर है, यानी यहां पर हमारा नियम बन जाएगा साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये हमारा दूसरा नियम फॉलो हो रहा है। ये भी एक सवाल दिया गया है, तीसरा पार्ट दिया गया है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये 2 है, ये 3 है, ये 2.7 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है। तो इनमें से अगर हम ले लें तो इस भुजा को MP को ED में ले लें तो 2/4 बनेगा। इसको ले लेंगे, इसका रेशियो 1/2 आएगा, इसका रेशियो 1/2 आएगा। जब इसका लोगे तो रेशियो नहीं आएगा, क्योंकि ये 2.7 है और ये आपका 5 है। ये रेशियो जब नहीं आएगा तो 2 तो हमारे इक्वल हो जाएंगे। यानी आप यहां पर लिख सकते हैं कि MP बाई DE
एमपी हमारी 2 है, डी आपकी 4 है, यानी 1/2। फिर पीएल बटे डीएफ, PL3 ये 6 1/2, दो चीजें तो बराबर आ गई। जब इसका निकालोगे रेशियो तो आपका हो जाएगा ml बाई EF, यानी ml कितना है, ml आपका 2.7 है और EF जो आपका है 5। तो इसको जब आप हल करेंगे, जो सरल करेंगे, ये देखिए हमारा इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो आकृतियां होंगी ये समरूप नहीं होंगी। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज MLP नॉट समरूप त्रिभुज EDF, ये हमारा समरूप नहीं होगा। जो आकृति इसमें ये तीसरी चौथी मैंने छोड़ दी है, चौथी सेम ऐसे ही ये लगभग है। तो इसमें आप देखिए क्या है, इसमें दो भुजाएं दी गई और एक कोण दिया गया है। तो इनमें हमारा ये वाला नियम लगेगा साइड एंगल साइड, यानी दो साइडें और एक कोण, एक एंगल होना चाहिए। तो यहां पर BC अपान EF, तो आप लिखेंगे BC अपान EF। तो BC आपकी 3 और ये आपकी 6 यानी 1/2। जो दूसरी भुजा है वो है AB बाई DF, यानी 2.5/5 यानी 1/2, और कोण A इक्वल टू कोण F 80 डिग्री, यानी तीन स्थिति हो गई आपकी, दो एंगल हैं, वो दो साइडें हैं और एक एंगल है, यानी आप लिख सकते हैं साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। वैसे ही तीसरा हमारा है जो अगला पार्ट है, इसमें एक त्रिभुज दिया गया है DEF और दूसरा दिया गया है PQR। आप इसमें देख रहे हैं एक कोण 80 मिल रहा है, ये कोण 30 है, ये 70 है। अगर इसका दोनों का सलूशन करें हम तो 80 और प्लस 70 8 7 15 150 अंश। इसका जो सलूशन करेंगे तो 80 और प्लस 30 यानी 110 अंश। भाई त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, उसके तहत जब इसको घटाओगे तो कोण F निकलेगा। कोण F बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150 यानी 30 अंश, यानी कोण हमारा कितना हो जाएगा 30 अंश। इसको जब सलूशन करेंगे तो इसको भी कोण P निकालेंगे, कोण P हो जाएगा 180 माइनस 110 यानी 70 अंश। ये हमारा कोण 70 अंश हो जाएगा। तो 70 80 30 70 80 30, यानी तीनों में क्या है आपका एंगल एंगल एंगल, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। इसको लिख सकते हैं एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR। इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस तरह से आपका लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आकृति 6.35, ये आकृति दी गई है जिसमें त्रिभुज ODC समरूप है OBA, जिसमें से कोण BOC 125 अंश दिया गया है। BOC ये कोण हमारा 125 अंश, और CDO 70 अंश, ये 70 अंश दिया गया है। हमको कोण बताना है, कोण DOC निकालना है, कोण DCO निकालना है और कोण OAB निकालना है। अब इस फिगर में देखिए कक्षा 9 का भी लगेगा, क्योंकि 125 अंश है और ये जो कोण इसके साथ बनेगा रैखिक युग्म बनेगा, तो हम 180 से 125 घटा देंगे, ये कोण हमारा निकल आएगा। जब ये कोण मालूम हो जाएगा तो ये शीर्षाभिमुख है, ये मालूम हो जाएगा, और फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल निकालेंगे तो कोण C मालूम हो जाएगा, ये मालूम हो, सब कुछ मालूम हो जाएगा।
आइए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर BD रेखा पर OC एक रैखिक युग्म बनाती है, इसलिए कोण DOC प्लस कोण COB इक्वल टू 180 अंश। कोण COB DOC COB बराबर 180 अंश, जिसमें से ये कोण दे रखा है, DOC निकालना है हमको, COB पता है 125 अंश बराबर 180 अंश। कोण DOC इक्वल टू 180 माइनस 125, 10 से 5 गया 5, यहाँ 4, 7 से 2 गया 5, 55 अंश। ये कोण DOC कितना आया? 55 अंश। DOC ये पहला हमारा आंसर हो गया 55 अंश। ये कोण हमारा कितना निकला? 55 अंश। फिर दूसरा पूछा गया है कोण DCO, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज DCO में कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का। इसमें से कोण D 70 अंश है, कोण C निकालना है मुझे, या इसको पूरा अगर कोण लिखा जाए तो हो जाएगा DCO और कोण O 55 अंश बराबर 180 अंश। कोण DCO बराबर 180 माइनस 5 और 7 5 12 125 अंश। घटा दीजिए, 10 से 5 गया 5, यहाँ 4, 7 से 2 गया 5, यानी ये भी आपका 55 अंश। ये कितना हो जाएगा? 55 अंश। अब कोण OAB पूछा गया है, OAB ये वाला, तो कोण OAB ये कोण बराबर होगा कोण C के, यहां आप लिख सकते हैं कोण OCD। क्यों? एकांतर कोण, जिसमें आप देख रहे हैं ये भुजा समांतर है, तो कोण OAB इक्वल टू OCD, OCD आपने निकाला है 55 अंश, तो ये 55 अंश, ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के। ऐसे सवाल इसके पहले एक्सरसाइज में 2 आप लगा चुके हैं और उसी से उसको लगाना है। इसमें एक समलंब दिया गया है, समलंब कंडीशन आप जानते हैं कि भुजाओं का एक ग्रुप समांतर होता है, इसमें से AB समांतर है CD के, दिया गया है, जिनके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दोनों त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए OA/OC बराबर OB/OD। इसके पहले एक्सरसाइज में आप लगा चुके हैं। यहां पर दिया गया एक समलंब दिया गया है, दिया है एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है CD और जिनके विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये त्रिचित दी गई, सिद्ध करना है OA/OC इक्वल टू OB/OD। उपपथ त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में कोण AOB इक्वल टू कोण COD शीर्षाभिमुख है।
कोण ओ ए बी इक्वल टू कोण ओ सी डी एकांतर कोण है। दो चीजें हो गई, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यहां भी देखते हैं कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ओ ए बी समरूप होगा त्रिभुज ओ सी डी के। जब समरूप होगा तो उनकी संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात होगा, यानी ये कोण हमने बताया है इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। तो इनकी संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात जब लिखेंगे यहां पर दोनों त्रिभुजों में, तो क्या लिखेंगे इस त्रिभुज में, तो ओ ए और अब देखिए ये भुजा हमने लिया है, अब अपान ओ ए अपान, अब इसके इस कोण के सामने क्या बनेगी ओ सी, क्योंकि इसमें देखिए ये भुजा हमने लिया है तो इस भुजा के सामने कोण नहीं मालूम है। वैसे ही हमने यहां पर कौन सी भुजा ली है, ओ सी ली है, क्योंकि ओ सी के सामने का कोण भी नहीं पता है, बराबर ओ ए अपान ओ सी। इस तरह से ओ बी अपान ओ डी। जरा इसको आप पलटिए, देखो यही आपका डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, डायरेक्ट वही आ गया है आपका ओ ए अपान ओ सी बराबर ओ बी अपान ओ डी। तो ये हमारा समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाएंगे तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, डायरेक्ट प्रूफ कह सकते हैं। और चाहे ऐसे लगा सकते हैं ओ ए अपान ओ बी बराबर ओ सी अपान ओ डी, क्योंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है और उसके बाद हम चेंज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा आगे पीछे कर सकते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आकृति 6.36 में क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है। हमको सिद्ध करना है कि पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में दे रखा है कोण Q बराबर कोण R बराबर 1 बाई कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इनके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यानी पी क्यू इक्वल टू पी आर। पी क्यू बराबर पी आर दे रखा है। यहां पर जरा आप जब संबंध लगाएंगे हम कि त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर में, जरा ध्यान दें, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में आपको ये चीज दे रखी है, जरा ध्यान दें, क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर। अगर यहां पर हमारा लिखा हुआ है पी क्यू इक्वल टू पी आर, तो जहां पी आर है, पी आर इसके स्थान पर हम पी क्यू लिख देंगे, क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान पी आर के स्थान पर पी क्यू। जैसे इसको आपने लिखा भैया, वैसे क्या बनेगा, क्या ध्यान दो, क्यू आर यानी यहां से यहां तक भुजा क्यू आर बटे क्यू एस ये भुजा बराबर क्यू टी पूरी भुजा बटे पी क्यू यह भुजा। जब ऐसी कंडीशन होगी तो आप देखेंगे कोण ए क्या है, कॉमन है दोनों त्रिभुजों में, कोण ए क्या है दोनों त्रिभुजों में है, और चाहे तो इसको आप फिर तोड़ सकते हैं, समानुपातिकता का नियम लगाएंगे, थेल्स की प्रमेय लगाएंगे, इसका अनुपात
और इसका अनुपात तोड़ना है तो इसको तोड़ कर आप सिद्ध कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर तोड़ना इसको है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए क्यू आर लिखा हुआ है और फिर नीचे आपका क्यू एस है, तो यहां पर क्यू आर को हम तोड़ देंगे। क्यू आर जो लिखा हुआ है पूरे क्यू टी को हम तोड़ देंगे। जो क्यू टी है इसको तोड़ करके लिख सकते हैं। क्यू टी को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको अपान में करेंगे क्यू आर बटे क्यू टी बराबर क्यू एस अपॉन पी क्यू। क्यू आर इसको दर्जा पलट दीजिए, देखो बहुत आसान तरीके से हम बता रहे हैं। क्यू टी अपॉन क्यू आर बराबर क्यू एस के स्थान पर दर्जा पलटा है मैंने, तो पी क्यू अपॉन क्यू एस। इसको जरा आप तोड़ दें। क्यू टू को आपको लिख सकते हैं यहां पर हम दोनों तरफ 1 घटा देंगे। जो आपका संबंध है ये, इसमें दोनों तरफ 1 घटाएंगे, दोनों तरफ 1 घटाने का, तो आपका बनेगा क्यू आर अपॉन क्यू एस माइनस 1 बराबर क्यू टी बटे पी क्यू माइनस 1। ऐसे ले लीजिए तो आपका हो जाएगा क्यू एस क्यू आर माइनस क्यू एस बराबर क्यू टी माइनस पी क्यू अपॉन पी क्यू। अब देखिए यहां पर क्यू आर में से आप क्यू एस घटा दिए तो हमारा बच गया एस आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी पूरी भुजा से हमने पी क्यू लेस कर दिया तो पी टी बचा, पी टी बटे पी क्यू। और ये हमारी थेल्स की नियम है, थेल्स का नियम है। और जब थेल्स का नियम है तो हमारे दोनों त्रिभुज निश्चित तौर पर समरूप होंगे, यानी त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज क्यू टी डैट। अगला जो वीडियो हमारा होगा 4 से बाद के होंगे। हमारे इसमें 16 सवाल हैं, 4 हमने पढ़ा पाए हैं, बाकी शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।